हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों ने जितने भी अभी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आई थिंक यू हैव कवर्ड इट। मैं सोचता हूँ ऐसे वी हैव कवर्ड इट राइट नाउ। So, what I mean to say right now that is we will start our next topic, that is introduction of trigonometry, introduction to trigonometry. Okay, so trigonometry क्या है? सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आपने ओवरऑल 9th क्लास में भी कर ही लिया था। आई थिंक आपने साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज अ वर्क, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है ना, आई थिंक आपने वहाँ उसको क्लियरली ढंग से पढ़ा हो। तो एफ डॉट एस होता है और एफ एस कॉस थीटा लिखा आता है वहाँ पे। तो उस तरीके से अलग अलग टॉपिक हैं जहाँ जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दैट हम यहाँ पर अब जो एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, सबसे पहली बार वो हम पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, ओके। ट्रिग्नोमेट्री को थ्री वर्ड्स पे डिवाइड किया गया, ट्राई, गॉन एंड देन मेट्री। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजर्स, मतलब थ्री साइड्स मेजर्स। तो थ्री साइड्स ऑफ कोर्स किसकी होती हैं? ऑफ कोर्स ट्रायंगल की होती हैं। तो वहाँ पर हम तीनों साइड्स का मेजर्स पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। मतलब हम एंगल्स का और साइड्स के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ये हम सब रिजल्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सो लेट मी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने इसकी नीड क्या हुई, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिमाग में चलते चलते आया कि जब मैं किसी भी लाइट ऑफ पॉल, यानी कि जो पॉल के ऊपर जब लाइट लगी होती है, जब जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक जाता हूँ तो मेरी जो शेडो है, ठीक है, वो शेडो क्या हो जाती है, वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो शेडो की लेंथ जो होती है, हमारी शेडो की लेंथ, वो क्या हो जाती है, वो लेंथ वाइज बड़ी होती चली जाती है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है। ऑफ कोर्स कुछ मेजरमेंट्स तो जरूर हैं यहाँ पर। आपकी हाइट की लगा लीजिए, आपके एंगल्स ऑफ साइड, एंगल ऑफ साइड का लगा लीजिए कि आप जो एंगल, जिस एंगल को देख रहे हैं, इसके टॉप को आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर एंगल जहाँ लाइट लगी हुई है ना, वहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, आपका मेजरमेंट क्या है। तो तरह तरह की डिफिकल्टीज आपने फेस की होंगी, बट ये इन सब का सॉल्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के पास था। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। So let me start our next topic, that is introduction to trigonometry. Let's have a look. So students, first of all मैं सीधा आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर ऑफ कोर्स ट्रायंगल्स का यूज होने वाला है, और ट्रायंगल्स की साइड्स के तीनों रिजल्ट्स एंगल्स के साथ उसका रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे। एंड विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट विल यूज्ड, ऑफ कोर्स इट विल यूज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे फॉल की बात कर रहा था और मेरी हाइट की बात मैं कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि मेरे फॉल की हाइट क्या होगी अगर मुझे मेरी हाइट मालूम है और जितने एंगल्स में उसको देख रहा हूँ। तो समथिंग लाइक दैट, वी हैव द हाइट लाइक दैट इज परपेंडिकुलर, and the distance between the pole and beam, that is also a straight line, that is like a base, okay. So this is just a formation of a right angle triangle. So point to be noted that if I am talking about that trigonometry, so we have first of all there is a right angle triangle, and a right angle triangle, that is you know very well, that is there is a base, there is a perpendicular, that is the hypotenuse, okay. And second one, you know very well the Pythagoras theorem related to that, कोर्स हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस के बीच में। आपको पता है कि पाइथागोरस ने एक रिलेशन बनाया था, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज नोन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर एंड जस्ट वी विल फॉलो दिस रूल्स एंड जस्ट गो थ्रू द ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट नाउ। हमें पता होना चाहिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। एंड हाउ कैन हम लिखते कैसे हैं, सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, okay, and this right angle triangle, just look on this which I am talking about, okay। तो right angle triangle के अंदर आप क्या देख रहे हो, ABC right angle triangle है, okay। AB is perpendicular according to you, and this is the base and this is the hypotenuse ever. But look at this, at C I am making an angle theta, of course you can see this an angle name is also C,
definitely the angle name is C, but I represent that is theta. तो ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं C के अकॉर्डिंग एंगल यहाँ नॉमिनेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स बी केयरफुल, सो अकॉर्डिंग टू अगर मैं इस थीटा को यहाँ नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर थीटा यहाँ की वजह यहाँ कंसीडर करते हैं, दैट्स ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग दैट थीटा दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। तो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट एंड डोंट कंफ्यूज अबाउट द एंगल। ओके, मैं आपके सामने एंगल सी भी रखूंगा, थीटा मैंने जस्ट आपको रिवाइज आपको बताने के लिए किया है, इजीली आपको रहेगा कि सबसे पहले इस थीटा का और इन तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हिच वी हैव द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So students, first of all, we have 6 trigonometric ratios are there, in which I am talking about that is T ratios, short form that is called T ratios, and this is called theta. थीटा से इसको रिप्रेजेंट करता है THETA, थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो डोंट पैनिक अबाउट इट। ओके, सो what we have, of course, first of all we have the 6 trigonometric ratios. Trigonometric ratio name is sine and that is theta. Remember the student कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट एंगल कभी डिफाइन नहीं होता। मतलब आपको ये कह दे दैट इज साइन ओनली, नो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू शो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। विद एंगल इट शुड बी आल्सो डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड। ओके, सो दैट इज साइन थीटा, वी हैव साइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म वी कैन से साइन थीटा, एंड दैट इज कोसाइन थीटा, कोसाइन दैट इज द शॉर्ट फॉर्म cos थीटा। अनदर वन टेंजेंट थीटा, इसको मत देखिएगा, देखिएगा यहाँ देखिए टेंजेंट थीटा दैट इज फॉर्म टेंजेंट थीटा, tan थीटा, कोटेंजेंट थीटा दैट इज फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दैट इज written as cot थीटा, secant थीटा दैट इज शॉर्ट फॉर्म दैट इज sec थीटा, एंड cosecant थीटा इन शॉर्ट written as cosec थीटा। So what I have written here, don't worry about it, just find the relationship between this theta and all the three sides. Okay, so students, we have a remember point here. What is that? Just look at this. This is P, this is B, this is P, this is H, H, B. You have to learn this concept in 3 segments. First one, you will read out here P upon H collectively. Second one, B upon H collectively, and third one, P upon B collectively. What is the short form is there? What is the how to remember it? Pandit Badri Prasad. P for Pandit, B for Badri, P for Prasad. H for her, P for Bole. Pandit Badri Prasad, her Bole. Just funny like this. This is a comment section. This you have to learn about it. Okay, इसको याद करने का तरीका है. Okay, and but in mean of इसका मतलब क्या है? नीचे देखिए, P upon H stand for perpendicular and H for hypotenuse, B for base. So perpendicular and hypotenuse that is stand for S for sin theta. This is S sin theta. This is cosine थीटा, cos थीटा, एंड दिस C for tangent थीटा। और इसके नीचे जो मैंने लिखा हुआ C for cosec, sin का रेसिप्रोकल है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, C का रेसिप्रोकल S से शुरू होता है और T का रेसिप्रोकल C से शुरू होता है। तो ऑग्रम कॉन्सेप्ट को कैसे याद किया जाए? जस्ट लर्न इट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, S for सोना, C for चांदी, T for तोले, C for कम से कम, कम से कम, C for कम, S for से और C for कम। ये एक पैटर्न है इसको याद करने का। ओके, सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, जस्ट लुक एट दिस, वी हैव द sin थीटा। तो sin थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा का इन साइड्स के साथ रिलेशन कैसे आएगा? जस्ट लुक एट दिस, P upon H that is sin theta. So what I have written here, sin theta is equal to P upon H, perpendicular upon hypotenuse. तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? AB. So what I have written here, what is actual perpendicular? That is AB, and the hypotenuse that is AC. Second one, B upon H, base upon hypotenuse। उसके नीचे देखिए एक एक पढ़ना, C for cos theta, तो cos theta that is B upon H, base upon hypotenuse। दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? sin थीटा, सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? cos थीटा, और थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? tan थीटा। देखिए ये अगर आपने तीनों को याद कर लिया ना, तो बाकी तीनों तो इजी हो जाएंगे आपके लिए। कैसे? P upon H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B upon H, ठीक है, cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है? BC, एंड H for hypotenuse that is AC, P that is perpendicular AB, and B that is BC।
Okay, so student, this is a relationship between the theta and the sides of the triangle and represent them in trigonometric ratios. Okay, सर बाकी तीनों का क्या होगा? अब इन तीनों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान। इसको बताने के लिए यहाँ देखिए, actually that is cosecant theta is a reciprocal of sin theta 1 upon sin theta. ओके, यानी कि sin theta आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज है, तो cosec theta क्या होगा? ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. sec theta is a reciprocal of cos theta. It can be written as sec theta is equal to 1 over cos theta, and tangent theta cot theta, that is a reciprocal of tangent theta. ओके, तो यार आपने तीनों याद कर लिए ना कि साइन कॉस और टेंजेंट, तो उनका रेसिप्रोकल इजीली आप समझ सकते हैं. साइन थीटा आपने पढ़ा कॉट थीटा पता लगा 1 अपॉन tan थीटा होता है डेफिनेटली. उसके बाद टेंजेंट थीटा होता क्या इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये आपको याद करना है, यूज भी होगा इसका कि टेंजेंट थीटा कैन आल्सो रिटन एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या होगा ऑफ कोर्स cos थीटा ओवर sin थीटा. So student, what I am talking about right now, just I repeat all these things कि करना क्या है. सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot secant और cosecant. ओके, याद कैसे करना है, साइड्स के रिलेशन कैसे याद रखना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मीन्स S for sin थीटा P upon H, C for cos थीटा B upon H, and T for tangent थीटा P upon B. तीनों याद हो गए, उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो बाकी तीनों आ जाएंगे. सो लेट्स वी हैव अनदर दैट इज कोटेंजेंट थीटा, दैट इज cot थीटा. तो cot थीटा में क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स दिख रहा है C for कोटेंजेंट थीटा, तो यहाँ पर टेंजेंट का रेसिप्रोकल cot है, तो क्या B upon P, B upon P लिखा होगा. B कितना है, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, नेक्स्ट वन H upon P क्या है, AC over. So this is all about six trigonometric ratios. This is all about six trigonometric ratios and the relationship between them with the sides. Okay, you have to learn it. But ये कैसे याद होने वाला है स्टूडेंट्स, ऐसे याद होने वाला है. ओके, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑफ कोर्स अब क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार. First of all, you have to a right angle triangle. Second one, you have all the three sides of those triangles. Okay, and then you can find all the trigonometric ratios related to these right angle triangle. Okay, students, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर थीटा मैंने ए पर कंसीडर किया होता, मीन्स अगर मैं थीटा ए ले रहा हूँ, मैं थीटा थीटा ले सकता हूँ या ए भी ले सकता हूँ स्टूडेंट्स. मीन्स मैंने साइन थीटा लिखा ना, थीटा किस पे बना हुआ, सी पर बना हुआ, तो मैं इसको साइन सी भी बोल सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. बट सी रिप्रेजेंट एन एंगल, सी रिप्रेजेंट एन एंगल, बिकॉज़ उस वर्टेक्स पर एंगल बना हुआ है, तो थीटा इज रिप्लेस्ड बाय दैट सी आल्सो. तो साइन सी दैट इज साइन थी, साइन सी दैट इज साइन थीटा, आपको याद है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो सी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर दैट इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी. So first of all, what I want to say right now and again, students just have to learn about six trigonometric ratios. Must have a right angle triangle with all the three sides. Okay, so let me start the questions related to the all these six trigonometric ratios and just solve the question easily. So students, what is the question right now? Let's have a look. That is a right angle triangle. In a right angle triangle ABC, right angle at B, right angle at B, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Then determine sin A and cos A, and second part sin C and cos C. So what the question want to say that we have to find sin A cos A and sin C cos C. First of all, what is given? Just according to given information, draw a right angle triangle. Okay, in which right angle at B and the side AB is 24 and BC is 7 centimeter. As I said, if we have a right angle triangle, of course we should have right angle triangle. We must have right angle triangle in which we should all have three sides. Okay, यहाँ पर third side नहीं है, तो first of all we will find the third side of the right angle triangle, by which theorem you know very well. This is the right angle triangle, so we have that is the theorem, Pythagoras theorem, and according to Pythagoras theorem, I am finding right now the third side, that is according to Pythagoras apply here, that is AC square equal to AB square plus BC square, or this one,
and we get AC is 625 and AC is 25 सेंटीमीटर. So अब हमारे पास थर्ड साइड आ चुकी है, तीनों साइड्स पहुंच चुकी हैं. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. It is asking for sin A. So definitely students, trigonometric ratios are there. First of all, you have to write on this as a corner, just for your clear confusion. What? आगे confusion clear करने के लिए कि आपको पता चले कि कैसे sin theta यूज होने वाला है. Just look at this. The theta is measure here, that is A. यानी कि अब की बार एंगल A को थीटा दिया गया है, तो साइन A के अकॉर्डिंग जस्ट थिंक अबाउट इट. थीटा जहां जिसको मेजर किया उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, AB एंड परपेंडिकुलर BC. ओके, सो डोंट पैनिक अबाउट इट कि सर यहां तो परपेंडिकुलर ये दिखाई दे रहा है, बेस ये दिखाई दे रहा है. डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स. यहां पर एंगल A के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. साइन A, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइन से? साइन से इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. ओके, बट राइट नाउ व्हाट इज द थीटा सेज? थीटा जहां पर A है तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हुआ? इस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हुआ? दैट इज BC. तो यहां क्या हुआ? BC ओवर AC. दिस इज अ स्टूडेंट्स सिंपल पॉइंट. आई वांट टू से दैट cos थीटा दैट इज cos A. cos A क्या कह रहे हैं? तो cos A फटाफट cos क्या कहते हैं, देखो याद करने का तरीका है. cos क्या बोलना? cos क्या है? B upon H होना चाहिए. ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. बट व्हाट इज द एंगल सेज? cos A मींस A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC. तो दिस इज AB ओवर AC. ओके, जस्ट पुट द वैल्यू. दैट इज BC is 7 and AC is 25, AB is 24 and this AC is 25. This is an answer. So don't worry. Easy question है भाई. Next point, what I want to say same thing. That is अगर sin C बोल रहा है, just look at it. sin C. स्टूडेंट याद करने का तरीका है. अगर आपको ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कोई डाउट ही नहीं है आपको यहाँ पर. sin C, sin क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. बट इसके साथ जो एंगल जो डिफाइन हुआ है वो क्या कह रहा है? उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या लेना है आपको. राइट नाउ द एंगल इज C. इट मींस एंगल C पर बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या मेजर करना है? AB. सो दैट इज AB ओवर AC and the cos C says that is BC over AC. So what is we have? 24 upon 25 according to sin C and 7 upon 25. This is all about the answer of this question. I hope आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Let's have a look some more questions right now. So students, next question we have. Just look at the question right now. If 3 cot equal to 4, then check whether 1 minus tan square A over 1 plus tan square A that is equal to cos square A minus sin square A or not. Means we have to find these values and then we have to check out whether these are equal or not. Okay. First of all, look at this 1 minus tan square A. Means यहाँ square आ गया, power आ गई. तो इसको लिखना कैसे है? Just look at this is sin square theta. Remember that sin square theta and sin theta whole square both are same. So आप sin square theta को sin theta का whole square, cos square theta that is cos theta whole square, secant cube theta for example that is secant theta whole cube. आप उसको लिख सकते हैं. डोंट पैनिक अबाउट कि स्क्वायर डिवाइड होता है. मींस ये नहीं है कि स्क्वायर साइन के ऊपर अलग जाएगा, थीटा के ऊपर अलग जाएगा. दैट इज कॉमन, दैट इज सेम. ओके, क्लियर. So first of all, what we have 3 cot A equal to 4. 3 cot A. Student, just look at this. In this question, there is no any right angle triangle is given. But question is definitely related to right angle triangle. Of course, we are doing the trigonometric ratios. So first of all, we have 3 cot A equal to 4, and according to that, यहाँ पर theta कितना है? That is A. And just consider according to this, let any triangle BCA. Okay, don't panic about sir BC कहाँ से आ गया. Students, we have to just consider it. That is BCA is any right angle triangle in which A is, of course, we have a triangle like A. So we will definitely measure according to A. So C and A, where C is a right angle triangle and B is another vertex, just to form a right angle triangle. तो करना क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव द 3 cot A equal to 4. तो ऑफ कोर्स बिफोर दैट वी हैव cot A equal to 4 upon 3 एंड डेफिनेटली यहाँ पर उल्टा है हमारे पास. पहले साइड्स होती थी, रेशियोज फाइंड आउट करना होता था, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती थी. अब यहाँ रेशियोज गिवन है ऑलरेडी और फाइंड आउट करनी है साइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑफ कोर्स वी हैव cot A that is 4 over 3.
4/3 तो होता किसके इक्वल है, इसको रिकॉल करो, याद करो इसको कि आपने कॉट कहाँ पढ़ा था, कॉट पढ़ा था टेंजेंट के केस में कि परपेंडिकुलर और बेस दैट इज टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, सी अपॉन कॉट थीटा, तो वो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस रेशियोज के सामने मैंने लिख दिया कि 4/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/3 रिप्रेजेंट कर रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल बेस नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू कॉट ए, तो ए के अकॉर्डिंग बेस कौन हुआ, AC और परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर cot A इक्वल टू 4/3 इक्वल टू बेस का नाम AC है और परपेंडिकुलर का नाम BC है। अब ऑफ कोर्स आपके पास बेस और परपेंडिकुलर तो पता चल गए, बट हाइपोटेन्यूज क्या है वो नहीं पता चला। उसके लिए क्या किया, जस्ट हैव अ लुक दैट इज AC दैट इज बेस, तो वो कैसे फाइंड आउट किया, रेशियोज आपको पता है कैसे अलग अलग करते हैं। अब कोई रेशियोज को अलग किया जाता है तो उनको कंसीडर किया जाता है, जैसे 3:4 है तो 3x 4x, यहाँ पर क्या हुआ 4:3 है, 4/3 दैट इज 4:3, सो AC दैट इज 4k एंड BC दैट इज 3k। तो हमारे पास यहाँ पर AC और BC एक्चुअल रेशियोज की फॉर्म में आ गए 3k एंड 4k। ओके, सो अब थर्ड साइड हमें पता लगाना है, तो वी हैव द पाइथागोरस थ्योरम, तो फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम AB² दैट इज 4k² + 3k² दैट become AB equal to 5k। so what we get, AB equal to 5k। so students, first of all you have to remember we must have three sides of the right angle triangle, then we will proceed for the further solution। okay, so last but not least we get the all the three sides, यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। so just start with the solution right now। it is asking about कि whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to 4 cos square a minus sin square a। just start with LHS, that is we have 1 minus tan square a over 1 plus tan square a। तो यहाँ डिमांड किसकी है, टेंजेंट A की डिमांड है भाई, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद नहीं है, जस्ट गो थ्रू दैट अगेन रूल, दैट इज P over P। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3k हुआ और बेस कौन हुआ 4k, जस्ट यूज इट। 1 minus tan square a 1 minus 3k और 4k होल स्क्वायर, मत भूलना भाई, और नीचे 1 plus 3k और 4k होल स्क्वायर, k and k कैंसिल आउट, 3/4 become 9/16, 3/4 9/16, दैट इज सॉल्यूशन करने पर आया 7/25। दिस इज LHS। so what is RHS right now, RHS that is cos square minus sin square, तो of course यहाँ cos a और sin a की डिमांड है। just have a look at the right angle triangle according to cos A, cos what is cos says, what is cos says, cos says B upon H, base upon hypotenuse, and right now that is angle A, according to angle A, याद रखना कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, cos A की बात कर रहा हूँ, cos पे डिसाइड किया B upon H कि cos की बात हो रही है तो base upon hypotenuse लेना है, और A क्या डिसाइड कर रहा है, उस A के अकॉर्डिंग बेस क्या है, एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग बेस दैट इज AC एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। सो AC दैट इज 4k एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज 5k, तो 4k और 5k होल स्क्वायर मत भूलना भाई, पर ज्यादा याद है इसका स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर 16/25। सिमिलरली फाइंड आउट sin square दैट इज 9/25, we get the solution 7/25। LHS and RHS both are same, so we get the solution that is true। So students, like this you have to solve the question, just focus on the three sides of the right angle triangle and then proceed the solutions of the all the 6 trigonometric ratios। तब तक के लिए goodbye, see you and see you in the next meeting with the next topic। और remember that students, we will discuss definitely the miscellaneous problems too of the trigonometric ratio, that is most important topic you can say। okay, तब तक के लिए goodbye, see you, take care and well take care of yourself।